नमस्कार, सुप्रभात, आपका स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना है, वो हम श्री गंगानगर से लेके आए हैं। श्री गंगानगर में रमेश नाम का एक व्यक्ति जो अपने बिज़नेस के लिए जाना जाता है, बिज़नेस करता है। लेकिन उसकी 15 साल की एक बेटी जिसका नाम कोमल और उसका एक दोस्त जिसका नाम कुणाल। ये कहानी कुछ ऐसा बयां करती है कि जिसे हम पैदा करते हैं, क्या वो हमारी मौत की वजह बन सकती है? ये सोचने पर काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन हम इस कहानी को शुरू करते हैं तो आपके समझ में आएगा कि आखिर जिसे हम पैदा करते हैं, जिसे हम लाड प्यार से, दुलार से बड़ा करते हैं, वो मौत की वजह कैसे बन सकता है। रमेश बिज़नेस के लिए जाने जाते हैं। रमेश का अच्छा खासा व्यापार है और वो बेंगलोर में अपना बिज़नेस कर रहे हैं। कोमल यहाँ पे इंटर कर रही है, यानी कि वो अभी महज़ उतनी उम्र नहीं हुई है कि वो बोर्ड के एग्ज़ामों की कुछ हदें हैं जो पार कर रही है। 15 साल उसकी केवल और केवल आयु है। एक दिन अचानक होता है कि कोमल और कुणाल दोनों सुबह-सुबह का वक़्त था, घर पे मौजूद थे। लेकिन उनके पापा, जिनका नाम रमेश है, बिज़नेसमैन, वो बाथरूम में जाते हैं नहाने के लिए और वहीं शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। तुरंत कोमल पुलिस को फ़ोन करती है, कुणाल भी अपने जान पहचान के लोगों को फ़ोन करता है। पुलिस आती है और रमेश की जली हुई बॉडी देखती है तो दंग रह जाती है। पूछताछ करती हैं, पूछताछ में पता लगता है कि भाई रमेश सुबह-सुबह उठे थे। उठने के बाद में वो बाथरूम गए और बाथरूम जाने के बाद में शॉर्ट सर्किट हुआ। सर्दी का वक़्त था, गीज़र ऑन किया हुआ था, इसलिए हमने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन आग नहीं बुझा पाए। इसलिए उनकी बॉडी जल के पूरी खाक हो गई। लेकिन पुलिस जब पहुंची कि कोमल के साथ जो लड़का था कुणाल, वो कौन था, तो पता चला कि वो उसका दोस्त है, उसके साथ पढ़ा हुआ है और 3 साल उससे सीनियर है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उसे जब पता चलता है तो हैरान रह जाती है कि आखिर ऐसा कौन सा लड़का है दुनिया का जो सुबह-सुबह किसी के घर, उसके दोस्त के घर पहुँचे, और वो भी तब पहुँचे जब उसके बाप की मौत हो जाए और वो भी एक बाथरूम के अंदर शॉर्ट सर्किट से मौत हो जाए। ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। पुलिस फोरेंसिक लैब के लिए बॉडी को भेजती है पोस्टमार्टम के लिए। जब पीएम होता है तब पता चलता है कि वास्तव में ही जल के ही मौत हुई है। लेकिन एक कुछ ऐसा था जो पीएम के अंदर था कि पहले कुछ पेय पदार्थ था जिसकी वजह से इसको नींद आने की संभावना है। रमेश को नींद आई और उसके बाद में इस घटना को शायद अंजाम दिया गया है। पुलिस को क्लू मिल चुका था। अब पुलिस पहुंचती है कोमल के पास। कोमल को सख्ती से पूछताछ करती हैं और कहती हैं कि अगर आपने नहीं बयान किया, नहीं बताया तो फिर आपकी हालात बहुत ज़्यादा गंभीर कर दी जाएगी। लेकिन इस बार भी पुलिस असफलता का मुंह देखती है, क्योंकि कोमल और कुणाल दोनों अपनी कोई बात नहीं बताते हैं। किसी भी बात को वो अपने मुंह से नहीं उगलते हैं। ऐसे में पुलिस का संशय और बढ़ जाता है और पुलिस ये कहती है कि अब इनको थर्ड डिग्री टॉर्चर किया जाएगा। जैसे ही थर्ड डिग्री टॉर्चर के लिए पुलिस लेके जाती है, कुणाल और कोमल पोपट की तरह बोलते हैं। आप भी सुन कर के वो कहानी हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक पिता की हत्या की। चलिए अब वो शुरू करते हैं जो कोमल ने पुलिस को बताया। कोमल इंटर में थी। उसकी मुलाकात अपने 3 साल पहले एक मित्र से होती है जिसका नाम कुणाल होता है। कुणाल उसको स्कूल तक छोड़ना, ड्रॉप करना, साथ में आइसक्रीम खाना, ये सब चलता रहता है। उनकी एक नॉर्मल फ्रेंडशिप थी, वो चलती रहती है। लेकिन धीरे-धीरे आकर के उनकी फ्रेंडशिप प्यार-मोहब्बत में बदल जाती है। जब प्यार और मोहब्बत में उनकी दोस्ती बदल जाती है, इसके बाद में कुणाल है, वो उसे मॉडलिंग लाइन में ले जाना चाहता है। कोमल को कहता है कि तुम एक मॉडल बनो और मॉडल बन के तुम बहुत अच्छा पैसा कमा सकती हो, बहुत अच्छा नाम कमा सकती हो। लेकिन यहाँ पर कोमल कहती है कि मेरे पापा एग्री नहीं होंगे। कुणाल कहता है कि तुम एक बार अपने पापा से बात करके देखिए, क्या पता हो सकता है कि तुम्हारे पापा मान जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। कोमल रमेश के पास जाती है, कहती है कि पापा मुझे मॉडलिंग करनी है, मुझे मॉडल बनना है और मॉडल बनने के बाद में मैं तुम्हारे सपनों को साकार करूँगी, साथ में मैं बहुत खूब सारा पैसा कमाऊँगी। लेकिन रमेश कहता है कि नहीं, तुम अभी मॉडलिंग की लाइन में नहीं जाओगी क्योंकि तुम्हारी उम्र
अभी महज 15 साल हैं और 15 साल में तुम ऐसा काम नहीं करोगी। पिता मना कर देते हैं, कोमल मान भी जाती है, लेकिन कुणाल के पास आते ही उसका माइंड वॉश हो जाता है और कहता है कि अगर तुम मॉडलिंग नहीं कर पाई तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। अब यहाँ पर कोमल उसकी बातों में आने लगती है और 1 महीना पहले अपने पिता की हत्या की साजिश रची जाती है। उसके लिए सीरियल किलर, नाटक, यूट्यूब पे वो तमाम वीडियो, इंस्टाग्राम पे ऐसी तमाम रीलें जिसके अंदर ये बताया जाए कि किस प्रकार से एक व्यक्ति की ज़िंदगी को छीना जा सकता है। 1 महीने ऐसे तमाम एपिसोड देखने के बाद में कोमल और कुणाल इस तह तक पहुंचते हैं कि अब हम रमेश को अपने रास्ते से हटा देंगे, हम भी साथ रहेंगे और तुम मॉडलिंग अच्छे से कर पाओगी। बस यहीं से किस्सा होता है एक शाम, जिस शाम को रमेश थका हारा अपने घर आता है बिजनेस करते हुए, और जब वो आता है तब उसे बेटी दूध पिलाती है। हालांकि दूध वो रोज़ाना ही पीते हैं, इसमें कोई नया नहीं था, इसलिए रमेश ने वो झट से दूध पी लिया। लेकिन आज दूध में कुछ गड़बड़ थी। कोमल दूध पिलाती है और जैसे ही दूध पिलाती है तब उसके बाप को नींद आ जाती है। अब बार बार वो अपने पापा को उठाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं रमेश अगर जाग गए तो हमारा भंडा फूट सकता है। देखते हैं कि क्या रमेश वास्तविकता में सो गए हैं। उसे झटपटाने की कोशिश की जा रही है, उसे हिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रमेश बहुत गहरी नींद में सो चुके थे, क्योंकि उस दूध के अंदर 20 से 25 गोलियां नींद की थी और हो सकता है कि वो मर भी सकते थे, लेकिन उनको नींद आ चुकी थी, यानी कि वो बेहोशी की हालत में जा चुके थे। अब कुणाल को फ़ोन किया जाता है। कुणाल कोमल के घर आता है और ये रात की करीब घटना 9 साढ़े 9 बजे की घटना है, जिस वक्त दूध पिला दिया जाता है। कुणाल जैसे ही घर में एंटर होता है उसके बाद में वो कंफर्म करते हैं कि नींद आ चुकी है। इसके बाद में उन्हें जलाया जाता है, उसकी बॉडी को पूरी तरीके से जलाया जाता है। बॉडी को डिस्ट्रॉय जब किया जाता है दोस्तों, तो पेट्रोल डाल के और एक किचन के अंदर जिसका गैस सिलेंडर वगैरह बाहर निकाल दिया जाता है और पेट्रोल डाल के उसकी पूरी बॉडी को फिनिश कर दिया जाता है। एक अलग अलग पार्ट को पेट्रोल डाल करके उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इसके बाद में जैसे ही वो बॉडी पूरी जल जाती है, मतलब बॉडी का हिस्सा एकदम ख़त्म हो जाता है, आप देखने से या सोचने से मजबूर हो सकते हैं कि उसकी बॉडी किस कदर रही होगी। वो बॉडी ये बाथरूम में शिफ्ट करते हैं और जैसे ही बाथरूम में शिफ्ट करते हैं गीज़र ऑन कर दिया जाता है और इसके बाद में तुरंत सुबह का टाइम होता है, तब पुलिस को सूचना दे दी जाती है कि भाई इस प्रकार से मेरे पापा हैं वो बाथरूम में गए हैं और गीज़र से उनकी करंट से उनकी मौत हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों पुलिस को प्रथम दृष्टया जब पता चलता है कि रमेश की मौत कैसे हुई, कुणाल घर पे कैसे था, यहाँ से पूरी पोल खुलती है। अगर हत्या करके कुणाल वहाँ से चला जाता तो हो सकता है कि शायद उस तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन कुणाल का वहाँ रहना उनकी सरदर्दी बन चुका था। तो रिश्तों में ये तार तार कर देने वाली आज की जो ये सच्ची घटना है वो श्री गंगानगर की है और डरा देने वाली है कि कभी कभी अपने खून के रिश्ते या कभी कभी हम जिन पर अति हद से ज़्यादा जिन पर विश्वास करते हैं वो भी हमारी जान के दुश्मन बन सकते हैं। जब भी हमारी इच्छा से विरुद्ध कोई काम होगा या हम जो नहीं चाहेंगे वो काम होगा, तब हो सकता है कि आपके खून का रिश्ता भी आपको तार तार कर दें। तो रमेश की ज़िंदगी तो चली गई है, लेकिन रमेश ने जाते जाते ये सबक हमें ज़रूर सिखा दिया है कि किसी पर भी आंख बंद करके यकीन नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो अपना बेटा हो या फिर अपनी बेटी हो। जय हिंद, नमस्कार। अगली स्टोरी में मिलेंगे आपसे जल्द। वंदे मातरम।